बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करते हैं घी की। ये माजरीन घी होता है, ये खुद बनाना पड़ता है। इसमें माजरीन की जाग लगती है, उसके बाद फिर इसको बनाना पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है। 2 से 3 दिन में ये घी बनता है, उसके बाद रोज़ाना इसको जाग लगानी पड़ती है। ये सेपरेट इस घी की मैं वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ घी बनाने की। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो ये बाजार से भी मिल जाता है, माजरीन घी के नाम से तैयार किया हुआ। ये घी आपको मिल सकता है बाजार से। उसके बाद हम आएंगे मशीन की तरफ, जो आटा गूंदती है। मशीन में डाला हुआ है पानी, और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालना है, तो हल्का सा फूड कलर, ताकि फ्योनी कलरदार हो जाए। फूड कलर डाल के इसमें डालेंगे मैदा। मैदा डाल के इसमें हल्का सा नमक डलेगा, और किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं डलती है। इसका तरीकाकार अलग होता है गर्मी का और सर्दी का। सर्दी में ये होता है कि इसको सर्दी से बचाना पड़ता है, और गर्मी में इसका टेम्परेचर कारीगर लोग जानते हैं कि एसी के नीचे भी ये बनती हैं। ठीक है जी। मतलब कि गर्मी का अलग इसका एक प्रोसेस होता है। होता तो यही है, सारा कुछ यही होता है कि आटा भी इसी तरह गूंथते हैं, लेकिन इसको गर्मी सर्दी से बचाना पड़ता है। अब है सर्दी का मौसम, तो सर्दी में इसको चाहिए हीट। हीट इसलिए चाहिए कि ये आटा भी मुकम्मल से मुलायम हो जाएगा, नरम हो जाएगा, और जो इसके पेड़े बनेंगे वो भी नरम होंगे, लच्छे भी अच्छे से खुलेंगे। इसलिए सर्दी के मौसम में इसे हीट चाहिए होती है, मतलब गर्मैश जिस कमरे में आप बनाएं वहां पर हीट होनी चाहिए। अब ये आटा मुकम्मल से तैयार हो चुका है, बिल्कुल मुकम्मल। ये मुलायम है, नरम है। हाथों के साथ भी लोग इसको बनाते हैं, उसके बाद मशीनें भी लोगों ने रखी होती हैं। जब ये आटा मुकम्मल तैयार हो जाए तो आपने एक बड़े से टब में इसको डाल देना है। बड़े से टब में डाल के आपने इसके ऊपर कोई प्लास्टिक कवर डाल देना है, ताकि 15 से 20 मिनट बाद ये आटा जो है मुकम्मल से नरम हो जाए और ज़्यादा मुलायम हो जाए। फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि इसको दरमियाना रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना और नरम भी नहीं करना, दरमियाना सा जैसे होता है। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आप ऊपर से शॉपर उतारेंगे, और इस तरह इसको मुक्कियाँ लगा के सारा का सारा ये जो थाल पड़ा हुआ है, ट्रे है बहुत बड़ी, इसमें बिछा देंगे। अब इसको चारों साइडों से बंद कर देंगे। बंद इस तरह कर देंगे, आप लोग ये चेक करेंगे, इसका रूल करेंगे, चारों साइडों से इसको बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी कारीगरी का काम है। अगर आप लोग कहें कि YouTube से वीडियो देख के हम लोग कारीगर बन जाएं, तो ये हमारे ख्याल से नामुमकिन है। इस तरह इसका रूल बनाएंगे, दूसरी जो साइडें हैं ये भी इसके ऊपर रखेंगे, और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। तो जनाब, ये सर्दी का मौसम है। फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि सर्दी के मौसम में इसको हीट चाहिए। जब जब ये आटा नरम होता जाएगा, उसी तरह जो फ्योनी है वो अच्छी बनेगी, मतलब उसके लच्छे खुलते जाएंगे। इस तरह ये इसका बन गया रूल। अब इसकी जो सारी की सारी साइडें हैं, इनको बंद कर देना है। इसमें गेम होती है सिर्फ और सिर्फ घी की। तरीकाकार भी है, लेकिन ज़्यादा जो काम है वो घी का है। माजरीन घी इस्तेमाल होता है, उसको रोज़ाना जाग लगती है। उसकी अलग से रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, लेकिन बाज़ार से भी ये तैयार किया हुआ मिलता है। अब हम आते हैं, एक बड़ी सी ट्रे बनी है, यहाँ पर इसके नीचे सारा घी बिछा हुआ है, और इसके ऊपर ये जो रूल है ये रख दिया गया है। अब करना क्या है कि ये रूल को घी में डिप कर देंगे। बिल्कुल भी इसकी जो साइडें हैं वो सारी की सारी बंद होनी चाहिए, रूल के अंदर जो घी है वो बिल्कुल भी ना जाए। तो अब इसके ऊपर डालेंगे बहुत ज़्यादा घी, और इसको घी में डब करके रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये सर्दी का तरीकाकार है, गर्मी में इसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तरीका यही होता है, सिर्फ टाइमिंग की फ़र्क होती है। आटा बनाने का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि नरम रखना है या सख्त रखना है, और टाइम कितना घी को देना है, आटे को कितना टाइम देना है। यही इसका गर्मी में फ़र्क होता है, और सर्दी में फ़र्क होता है, और हीट का थोड़ा सा मसला होता है। अब इस रोल को डिप करके रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद दोबारा ये सारा का सारा घी जो है ये कर देंगे साइड पर, और फिर इसका जो अगला प्रोसेस है वो करेंगे स्टार्ट। सारा का सारा घी हाथों की मदद से साइड पे करेंगे, और फिर निकालेंगे इसके डंडे। ये इसको डंडे कहते हैं, मतलब छुरी के साथ इसको काटते हैं, फिर इसके रोल बनाते हैं। एक रोल जो है वो 4 मरतबा बनता है। ठीक है जी। इसको खिच लगाना कहते हैं कि एक खिच, दो खिच, तीन, इसी तरह मतलब इनका ये तरीकाकार है। तो जनाब, अब ये जो रूल है इसको अच्छे से फिर से बिछाना है हाथों की मदद से, और फिर आप छुरी लेंगे और छुरी के साथ इसके डंडे बनाएंगे। मतलब इनको सेंटर से काटना है, और छोटे छोटे मतलब लंबे से इसके पीस बनाने हैं।
ये लोग इसको डंडे कहते हैं। मतलब ये देखें कि एक पीस बना, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इसी तरह ये सारे पीस बनाएंगे। उसके बाद फिर अगला जो प्रोसेस है रूल बनाने का वो शुरू करेंगे। जब जिस तरह मतलब इसके लच्छे बनते हैं, अब ये डंडे बना के फिर ऊपर घी लगा देना है सारे के सारे। मतलब ये गेम सारी घी की है। घी अच्छे से ऊपर लगाना है। जिस तरह के खुश्का इस्तेमाल होता है, खुश्के की जगह यहाँ पर घी ही इस्तेमाल होता है। तो घी लगा के फिर एक एक जो पीस है इसको पकड़ते जाएंगे, और ये एक साइड पे बड़ा सा थाल पड़ा हुआ है, उसमें ये अगले जो रूल हैं वो बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर गेम सारी रूल्स की है। ये जो रूल बन रहे हैं, एक दफा बना, दूसरी दफा बना, तीसरी दफा बना, चौथी, 4 मर्तबा एक रूल को दोबारा से ये बनाते हैं खींच खींच के, और ये मतलब लंबा हो जाता है। अगर यहाँ पर ये छोटा रूल बना है, अगर आप दूसरी दफा इसको बनाएंगे तो इससे भी बड़ा रूल होगा, उसके बाद तीसरी दफा बनाएंगे तो उससे भी बड़ा, चौथी दफा बनाएंगे तो उससे भी बड़ा। इसकी तारें बनती हैं, वो लास्ट में वीडियो में जाके आपको इंशाल्लाह सारा कुछ पता चलने वाला है। इसकी तारें बनती हैं, लच्छा बनता है। अब ये एक दफ़ा रोल बना के इसके ऊपर घी डाल देंगे, और घी में दोबारा से इसको डिप कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये नरम हो जाए। सर्दी का मौसम है, ये नरम ही चाहिए होते हैं। तो अच्छे से घी लगाना है, घी में डिप करना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट इसको टाइम देंगे। जब आप लोग देखेंगे ये थोड़ा सा नरम हो चुका है, दोबारा से इसका रोल बन सकता है। तो फिर इसी रोल की एक तार को पकड़ के आपने दोबारा इसका रोल करना है। मतलब इसको खींचते जाएंगे तो ये तार जो है ये लंबी होती जाएगी। इसको लंबे करते जाना है तार ने, इसका यही तरीकाकार है। वीडियो में अच्छी तरह से आपको बिल्कुल भी समझ इसकी नहीं आने वाली है, ना ही वीडियो देख के मेरे ख्याल से कोई भी बंदा ये फ्योनी का काम कर सकेगा। लेकिन ये जो रूल्स का काम है इसको समझाना बहुत मुश्किल है। अगर घी की बनाने की रेसिपी या कोई और रेसिपी इसकी ही वीडियो में आप लोग देखेंगे तो ये ज़रूर बना सकेंगे। लेकिन रूल बनाने की भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझाऊं। बाकी मेरे ख्याल से यही है कि बहुत मुश्किल समझ आने वाली है इसकी। तो 4 दफ़ा जनाब इसको आपने खींचना है। ये जो तार है ये लंबी होती जाएगी और बारीक होती जाएगी। तो 4 दफ़ा इसको आपने खींच खींच के इसके रोल बनाने हैं। उसके बाद इसके पेड़े बनाने हैं। इस तरह एक साइड से ये तार पकड़ेंगे, आप इसको इस तरह खींचते जाएंगे, ये लंबी होती जाएगी। दूसरी तरफ जो है इसका मतलब आप रोल बनाते जाएंगे। ये तार पहले छोटी थी, उसके बाद दूसरी दफ़ा खींची तो थोड़ी सी और लंबी हुई, तीसरी दफ़ा खींची थोड़ी सी और लंबी हुई, चौथी दफ़ा इसी तरह ये लंबी होती जाएगी। आप दोबारा से इसका रोल बनाते जाएंगे। 4 दफ़ा रोल बना के 5वीं दफ़ा इस तरह आपने खींच लगा के इसको तो पेड़े बनाते जाना है। पेड़े भी जिस तरह हाथों के ऊपर धागा लपेटते हैं उसी तरह ही इसके पेड़े बनाए जाते हैं। ये पेड़े बना के अभी आप इसकी तारें देखेंगे कि इसकी कितनी तारें हुई हैं। ये सारा का सारा कमाल जो है ये रूल बनाने का है। एक दफा खींचते हैं तो तार लंबी होती है, दूसरी दफा और लंबी हो जाती है। इसी तरह ये तारें सारी की सारी रूल बनाने से हुई हैं। 4 या 5 दफा इसका रूल बना है, और उसके बाद ये तारें उससे निकली हैं, ये लच्छा उससे निकला है। अब पेड़े मुकम्मल करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए ये पेड़े को टाइम देंगे, ताकि मुकम्मल से ये नरम हो जाए। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है कि इनको फ्राई कैसे करना है। ये एक बड़ी सी ट्रे है, उसके ऊपर स्टेनर पड़ा हुआ है। उसके बाद ये आ जाती है कढ़ाई। कढ़ाई में मुकम्मल से घी जो है फुल गर्म है, और पेड़े भी जो हैं वो नरम होने चाहिए। मुकम्मल से पेड़े जब नरम होंगे तो फिर ये जो फ्योनी है ये सही बनेगी, इसका लच्छा सही बनेगा, ये सही खुलेगी। अगर पेड़े थोड़े से सख्त हों, चीड़े हों, तो बिल्कुल भी ये फ्योनी सही नहीं बनेगी, इसका लच्छा खुलेगा नहीं, ये टूटती जाएगी। मतलब सही क्वालिटी की फ्योनी नहीं बनेगी। इसलिए जब आप लोग पेड़े बनाएं, पेड़े को तकरीबन 20 मिनट, आधा घंटा या पौना घंटा आप लोग टाइम दें। चेक कर लें कि ये नरम हो चुके हैं। जब ये मुकम्मल नरम हो जाएं, बैठ जाएं, तो फिर आपने यहाँ पर इसको फ्राई करना शुरू करना है। इसका जो लच्छा है ये डबल होता है। इस तरह जब ये लच्छा थोड़ा सा सख्त हो जाए, मतलब ये टूटे ना, तो एक लच्छे के ऊपर दूसरा लच्छा रख देते हैं, और फिर इसको इस तरह हिलाते जाते हैं, इसकी साइड वगैरह चेंज करते जाते हैं। जब ये देखते हैं कि ये मुकम्मल लाल हो चुका है तो फिर ये निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। ये है जनाब इसका तरीकाकार।
और अब ये लाल हो चुकी है, फ्योनी मुकम्मल से तैयार। अब इसको यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर एक छानना है, स्ट्रेनर है कढ़ाई ट्रे में पड़ा हुआ, उसके ऊपर रख देते हैं ताकि इसमें जो घी होता है वो सारा का सारा स्ट्रेनर के रास्ते बाहर निकल जाता है और ये खुश्क रहती है। फ्योनी जो है मुकम्मल से तैयार हो चुकी है आपके सामने, माशाल्लाह बहुत परफेक्ट जायकादार, कलर भी इनका अच्छा है। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हैं ये बनाना तो ट्राई कर सकते हैं। रह जाती है बात घी बनाने की, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी घी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप लोग बाजार से घी लेना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ये बाजार से भी मिल जाता है, बना हुआ तैयार घी जो है ये बाजार से आपको मिल जाता है। हर स्टोर पर अवेलेबल नहीं होता लेकिन ज़रूर मिल जाता है बाजार से। इसलिए घी की रेसिपी मैंने साथ में शेयर नहीं की, इंशाल्लाह वो भी मैं अलग से ज़रूर शेयर करूंगा घी बनाने की रेसिपी। तो बाकी जो है, आप लोगों को कोई भी रमज़ान की रेसिपी चाहिए हो तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, इंशाल्लाह ताला वो जल्दी से जल्दी जो है रेसिपी शेयर की जाएगी। तो मैंने बहुत कोशिश की है यहाँ पर कि आप लोगों को समझ आ सके, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।